जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर एक नई दौड़ शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद सवाल खड़ा हो गया है कि धनखड़ के बाद कौन। देखिए इस पर यह खास रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार नए उपराष्ट्रपति का चुनाव सितंबर 2025 तक जरूरी है, लेकिन इसी दौरान बिहार विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में संवैधानिक प्रक्रिया के सियासी जंग में बदलने के आसार हैं। जगदीप धनखड़ का राष्ट्रपति ने इस्तीफा किया स्वीकार। संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार 6 महीने के भीतर होना है उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति के नाम पर रेस में चल रहे कई नाम। बिहार चुनाव को देखते हुए एनडीए बना सकती है रणनीति। हरिवंश नारायण सिंह के नाम पर हो रही चर्चा सूत्र। पीएम मोदी के विश्वसनीय माने जाते हैं हरिवंश नारायण। जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, मनोज सिन्हा और वसुंधरा राजे जैसे नामों की हो रही चर्चा। आईएनडीआई ब्लॉक से शशि थरूर के नाम की हो रही चर्चा। लोकसभा और राज्यसभा में कुल प्रभावी सदस्य हैं 782। जीत के लिए 394 वोट की होती है जरूरत। एनडीए को लोकसभा में 293 सांसदों का है समर्थन। राज्यसभा में 129 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। आंकड़ों के हिसाब से एनडीए के पास है स्पष्ट बहुमत। उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे चर्चित नाम हरिवंश नारायण सिंह का सामने आ रहा है। हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति और जेडीयू के अनुभवी नेता हैं। रामनाथ ठाकुर का नाम भी सामने आया है, लेकिन उनके पिता कर्पूरी ठाकुर को हाल ही में भारत रत्न मिलने से उनकी दावेदारी थोड़ी कमजोर लगती है। नीतीश कुमार का नाम भी चर्चा में है, लेकिन उनकी सेहत और कार्यशैली उपराष्ट्रपति पद के अनुकूल नहीं मानी जा रही है। इधर बीजेपी में नड्डा और निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, मनोज सिन्हा और वसुंधरा राजे जैसे नामों की चर्चा है, लेकिन इनमें से कोई भी नाम ऐसा नहीं दिखता जो राजनीतिक समीकरणों को संतुलित कर सके। मनोज सिन्हा का नाम भी तेजी से उभरा है, लेकिन जातिगत समीकरण उनके पक्ष में नहीं दिखते। वहीं आईएनडीआई ब्लॉक के पास सिर्फ 150 वोट हैं, जिससे उनकी उम्मीद बेहद कम है। हालांकि कांग्रेस से असंतुष्ट माने जाने वाले शशि थरूर का नाम बतौर सर्वमान्य उम्मीदवार भी चर्चा में है। बीजेपी चाह सकती है कि थरूर जैसे चेहरे को आगे लाकर कांग्रेस को अंदर से तोड़ा जाए, लेकिन राजनीतिक विश्वसनीयता और पार्टी नियंत्रण के लिहाज से यह संभावना बेहद कम है। ऐसे में कहा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अब महज एक संवैधानिक औपचारिकता नहीं, बल्कि 2025 की सियासी जमीन का ट्रेलर बनता जा रहा है। अब देखना यह है किसके नाम होगा आखिरी फैसला। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।